राइट फ्रेंड्स, तो चलिए इस कोर्स की शुरुआत करते हैं। कंप्लीट मैराथन मास्टर बिगिनर टू एडवांस एक्सेल कोर्स। मैं ये मान के चलता हूँ फ्रेंड्स कि आप सभी के पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पहले से ही इंस्टॉल होगा आपके डेस्कटॉप या फिर आपके लैपटॉप में। बट इन एनी केस अगर आपके पास पहले से ही इंस्टॉल नहीं है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, तो ऊपर आई बटन में या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। मैंने पहले ही एक वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने बताया है कि कैसे आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के 365 के ऑनलाइन वर्जन को बिना कोई सब्सक्रिप्शन दिए हुए या फिर कोई पेमेंट दिए हुए आप उसको यूज कर सकते हैं। सो अगर आप 365 पे प्रैक्टिस करते हैं या ऑफिस 365 को यूज करते हैं, सो वो ज़्यादा यूजफुल होगा क्योंकि उसमें बहुत सारे एडवांस फार्मूलाज दिए हुए हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। ओके, नाउ हम ये समझ लेते हैं कि पहले सबसे पहले एक्सेल को ओपन कैसे करते हैं। एक्सेल को ओपन करने के लिए सिंपली आपको अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर के सर्च बॉक्स में चले जाना है या स्टार्ट बटन में, और वहां पे जाके आपको टाइप करना है एक्सेल। जैसे ही आप एक्सेल टाइप करेंगे आप देखेंगे आपके पास एक्सेल की एप्लीकेशन ओपन होकर आ जाएगी, शो हो जाएगा। आप माउस के लेफ्ट क्लिक से या फिर एंटर बटन से एक्सेल को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, सो आप जैसे ही एक्सेल ओपन करेंगे जो सबसे पहले आपके पास विंडो आएगी वो कुछ इस तरीके की आएगी। एक्सेल का ये बाय डिफॉल्ट इंटरफेस है। ओके, सो वेरी क्विकली हम लोग पहले एक्सेल के इंटरफेस को समझ लेते हैं, फिर हम इस कोर्स में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे सेंटर में बिल्कुल बीच में आपके पास एक नेम लिख के आ रहा है बुक वन। यहाँ पे जो है आपके एक्सेल की फाइल का नेम शो होता है, जो भी आप नेम देते हैं। और अगर आपकी फाइल अनसेव्ड है, मीन्स आपने अभी तक उस फाइल को कहीं पे सेव नहीं किया है, तो तब तक उस फाइल का जो बाय डिफॉल्ट जो नेम रहता है वो बुक से रहता है। और जो बुक के बाद जो वन लिखा हुआ है वो एक तरह से न्यूमेरिक रेफरेंसिंग है कि आपने कितनी अनसेव्ड फाइल ओपन कर रखी है। जैसे अभी आप देखेंगे मैंने एक ही फाइल ओपन कर रखी है। अगर मैं अब एक और फाइल ओपन करता हूँ, नया एक्सेल फाइल ओपन करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल एन। एंड आपको किसी भी शॉर्टकट कीज को लेके कोई भी वरी होने की चिंता नहीं है, क्योंकि मैं सभी के सभी शॉर्टकट्स जो है आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। ओके, सो नाउ अब आप देखिए, अब जैसे ही मैंने एक नई फाइल खोली, यहाँ पे जो है बुक टू लिख के आ गया। मैं जूम करके दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं एक और ओपन कर देता हूँ तो ये देखिए बुक थ्री आ गया आपके सामने। एक और ओपन करके देख लेते हैं, ये देखिए बुक फोर। ठीक है, सो दैट मीन्स कि जब तक आप फाइल को सेव नहीं करेंगे तब तक उसकी जो रेफरेंसिंग चलेगी बुक से चलेगी, और जो बाद में जो न्यूमेरिक रेफरेंसिंग है वो एक तरह से सीरियल नंबर है। अगर आप फाइल को कहीं पे भी सेव कर लेते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए जैसे ये मैंने फाइल सेव कर रखी है। ठीक है, सो इसमें जो नेम आ रहा है बेसिक एक्सेल कोर्स शेड्यूल आ रहा है। ठीक है, सो वैसे ही जब आप फाइल को सेव कर लेंगे सो उसके बाद जो नेम आएगा वो कुछ इस तरीके से लिख के आएगा, जो भी आप उसको नेम देंगे। ठीक है, वापिस हम अपनी एक्सेल की शीट पे आते हैं। नाउ अब हम यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे जो आपको और टॉप पे चार ऑप्शन पांच ऑप्शन दिख रहे हैं। पहला आ रहा है साइन इन, दूसरा आ रहा है ये एक तरह से रिव्यू बार है, और यहाँ पे मिनिमाइज है, उसके बाद साइज है, और देन क्लोज है। ठीक है, ये जो लास्ट के तीन ऑप्शन है ये तो एक तरह से कंप्यूटर का बाय डिफॉल्ट सेटिंग है। अगर आप इस पे देखिए क्लिक करेंगे तो आपका जो फाइल है वो मिनिमाइज हो जाएगा। ठीक है, और अगर ये इस पर करते हैं आप तो देखिए आप जो है साइज यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, छोटा या बड़ा कर सकते हैं इस तरीके से। और ये वाला जो ऑप्शन है ये सिंपल क्लोज का है। ठीक है, नाउ अब आप यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स, ये आपको एक जो एरिया दिख रहा है इसको बोला जाता है टैब्स या फिर बटन्स। ठीक है, जैसे फाइल बटन है, होम बटन है, इंसर्ट बटन है, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज। सो आप एक्सेल के जितने भी फंक्शंस को यूज करेंगे आप इन्हीं बटन्स के अंदर ही करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप जैसे ही नीचे की तरफ देखेंगे, यहाँ पे इस वाले एरिया को बहुत सारे आपको फीचर्स दिख रहे हैं, इस वाले एरिया को बोला जाता है रिबन। यहाँ पे जो सारे के सारे जो भी फंक्शंस अवेलेबल होते हैं वो यहीं पे ही अवेलेबल होते हैं, और यहीं से ही आप एक्सेस करेंगे। ओके, अब आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखेंगे ये जो एरिया आ रहा है इसको बोला जाता है नेम बॉक्स या फिर एड्रेस बार। यहाँ से आपको सेल की रेफरेंसिंग की पोजीशन वगैरह पता चलती है। फॉर एग्जांपल देखिए, मान लीजिए अभी मेरा सेल है यहाँ पे F4 पे, तो यहाँ देखिए F4 लिख के आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे कर्सर पे रख देता हूँ तो ये देखिए J5 हो गया। ये मैं भी आपको थोड़ा और डिटेल में समझाऊंगा। एंड देन उसके बाद ये वाला जो आप एरिया देख रहे हैं ये पूरा का पूरा एरिया कहलाता है फॉर्मूला बार। ओके, और अगर आपको फॉर्मूला बार को एक्सटेंड करना है तो यहाँ पे ये जो छोटा सा आपको ड्रॉप डाउन दिख रहा है इस पे आप क्लिक करके फॉर्मूला बार को एक्सपेंड कर सकते हैं। नॉर्मली जब आप कभी रिपोर्ट्स में बहुत बड़े बड़े फॉर्मूलाज अप्लाई करते हैं, सो वहाँ पे इसको हम एक्सपेंड करके फॉर्मूला को प्रॉपर देख लेते हैं। ओके, और ये जो यहाँ पे तीन डॉट दिख रहा है, आप ये देखेंगे ये जो तीन डॉट है ये एक तरह से आप यहाँ पे इसका साइज को एडजस्ट कर सकते हैं, फॉर्मूला और एड्रेस बार के साइज को छोटा या बड़ा कर सकते हैं।
ओके। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे बिल्कुल टॉप पे, ये जो पूरा एरिया है, ये देखिए ये वाला जो पूरा एरिया है, इसको बोला जाता है कस्टमाइज रिबन। सो कस्टमाइज रिबन क्या होता है कि मान लीजिए आप एक्सेल में कोई भी ऑप्शन वेरी फ्रीक्वेंटली यूज कर रहे हैं डेली बेसिस पे, तो यहाँ पे एक तरह से आप उसको एज ए शॉर्टकट या फिर एज ए फेवरेट ऐड कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कभी आपने म्यूजिक प्लेयर में गाना सुनते होंगे तो कोई गाना आपको बहुत पसंद होगा, तो उसको आप जैसे फेवरेट्स में ऐड कर लेते हैं, वैसे ही यहाँ पे है। मैं अभी आपको समझाऊंगा कि कस्टमाइज रिबन में कैसे आप ऐड कर सकते हैं। और ये जो यहाँ पे आप छोटा सा ये डॉट देख रहे हैं, यहाँ पे एक फीचर है जो आपको ज़्यादा यूजफुल है। वैसे तो ये सभी के सभी है, लेकिन अभी हम यहाँ पे नहीं जा रहे क्योंकि ये मैं अभी आपको समझाऊंगा। यहाँ पे जो एक ऑप्शन जो सिखाना है मैंने, ये है, आप ये एरिया देख रहे हैं, शो बिलो द रिबन। अगर मान लीजिए आप कस्टमाइज रिबन का साइज चेंज करना चाहते हैं, मतलब पोजीशन, तो आप जब यहाँ इस ड्रॉप डाउन में जाएंगे, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे शो बिलो द रिबन, तो ये देखिए ये जो आपका कस्टमाइज एरिया का जो रिबन का जो एरिया है वो यहाँ पे नीचे की तरफ आ गया। और अगर इसको आपको वापस से ऊपर भेजना है तो आप इसी पे क्लिक करेंगे और शो अबव द रिबन पे क्लिक कर देंगे, तो ये वापस से ऊपर चले जाएगा। ओके। नाउ अब हम यहाँ पे इन दो ऑप्शंस को समझ लेते हैं। साइन इन, साइन इन देखिए सिंपल है, आप जब भी अपनी यूजर आईडी से साइन इन करेंगे तो यहाँ पे आपका यूजर आईडी मेंशन होगा। सो साइन इन बेसिकली ये इसलिए होता है कि इसमें क्या है कि एक बार साइन इन करने के बाद अगर आपके पास लाइसेंस वर्जन है तो आप माइक्रोसॉफ्ट के जितने भी एप्लीकेशन है उनको ईजिली यूज कर सकते हैं। और ये वाला जो ऑप्शन है इसको बोला जाता है रिबन डिस्प्ले ऑप्शन। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन मिलते हैं। अगर आप जो पहला ऑप्शन देखेंगे ऑटो हाइड रिबन, तो आप जैसे ही ये क्लिक करेंगे इस पे, तो ये देखिए जो जो भी आपका जो मेन्यू था, मतलब टैब्स थे और कस्टमाइज रिबन और रिबन से सभी के सभी हाइड हो गए, और ये आपकी जो स्क्रीन है वो थोड़ी सी एक्सपेंड हो गई। नॉर्मली इस सिचुएशन को या फिर इस व्यू को हम लोग तब करते हैं जब हम डैशबोर्ड्स वगैरह बनाते हैं। आगे चल के जब हम डैशबोर्ड के कोर्सेज लेके आऊंगा मैं, तो आप लोगों को बताऊंगा कि डैशबोर्ड्स वगैरह कैसे बनाया जाता है। ठीक है। अब वापस हम इसी पे ही आते हैं। अब ये ऑप्शन आ रहा है शो टैब्स। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे जो सिर्फ आपके टैब्स है, जिनको अब मेन्यू भी बोल रहे हैं, सिर्फ वही के वही विजिबल होंगे। अब अगर इस मोड में आपको रिबन्स को यूज करना है तो आपको क्या करना होगा, क्लिक करना पड़ेगा उस ऑप्शन पे। तो आप जैसे क्लिक करेंगे देन जो है आपका रिबन इनेबल हो जाएगा या शो हो जाएगा। अब इसी में जो थर्ड ऑप्शन होता है शो टैब्स एंड कमांड्स, इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे सो आप वापस से बाय डिफॉल्ट वाली सेटिंग में आ जाएंगे। ओके। नाउ यहाँ पे एक चीज मैं और बता देता हूँ, जैसे मान लीजिए आप यहाँ से नहीं करना चाहते रिबन्स को हाइड, सो सिंपली यहाँ पे आप देखेंगे ये जो आपको दिख रहा है एक तरह से अप एरो, इस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपका देखेंगे कस्टमाइज जो रिबन है वो हाइड हो जाएगा। ओके। और अगर इसको वापस लेके आना है तो आपको सिंपली क्या करना है, किसी भी बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे ये जो पिंड वाला बटन दिख रहा है इस पे आपको क्लिक कर देना है। सो आप देखेंगे वापस से आप बाय डिफॉल्ट सेटिंग पे आ जाएंगे। ठीक है। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे फ्रेंड्स, ये जो आपको ABCD में जो दिख रही है वर्टिकल लाइंस, ठीक है, या जो बोल सकते हैं हम खड़ी हुई जो लाइंस है, इनको बोला जाता है कॉलम्स। जैसे A कॉलम, B कॉलम, C कॉलम, D कॉलम एक्सेट्रा। और ये जितने भी आप यहाँ पे न्यूमेरिक रेफरेंसिंग देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड पे 1 2 3 4 5 एक्सेट्रा, या फिर ये जितनी भी आप देख रहे हैं जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है, मींस जो लेटी हुई लाइंस है, तो ये सारी की सारी जो है रोज कहलाती है, इनको हम लोग रोज बोलते हैं। ओके। और जहां पे ये वर्टिकल लाइंस और हॉरिजॉन्टल लाइन एक दूसरे को डिवाइड करती है, वहां पे आप देख रहे हैं इस तरीके का बॉक्स बन जाता है, इसको बोला जाता है सेल। सो एक्सेल में आप जो भी वर्किंग करेंगे वो किसी कॉलम में, किसी रो की किसी सेल में ही करेंगे। जैसे मान लीजिए मैं अभी के लिए आपको दिखाता हूँ, मैं यहाँ पे देखिए बेसिक लिखता हूँ, ठीक है, तो दैट मीन्स कि मैंने कॉलम जी के रो नंबर 5 में के सेल में बेसिक लिखा है। और ये देखिए जो मैंने यहाँ पे टाइप किया है वो आपको यहाँ पे फॉर्मूला बार में दिख रहा है, और इस वाले सेल की जो पोजीशन है वो आपको यहाँ पे एड्रेस बार में दिख रहा है। सो आप लोकेट कर सकते हैं कि आपका जो है सेल कहाँ पे है। ओके। नाउ अब हम बात करते हैं कि एक्सेल में, एक एक्सेल की शीट में कितने रोज होते हैं और कितने कॉलम्स होते हैं। शीट क्या होती है, आप देख रहे हैं, आप जो भी ये भी वर्क कर रहे हैं ये एक तरह से ये वर्कशीट पे ही वर्क कर रहे हैं। ओके। और अगर मान लीजिए मैं इसको और इंसर्ट करता हूँ तो ये एक तरह से शीट्स वगैरह होती है। और ये जो हमारा एक्सेल की कंप्लीट फाइल है इसको बोला जाता है वर्कबुक। ओके। और
अगर आप यहाँ से रोज जानना चाहते हैं कि कितने रोज है, तो आप किसी भी फर्स्ट सेल पे रख दीजिए अपने कर्सर को, क्या कहीं पे भी, और कीबोर्ड से डाउन एरो जब प्रेस करेंगे तो आप जो है उस शीट के सबसे लास्ट वाले सेल में चले जाएंगे, तो आप देखेंगे यहाँ से कि एक एक्सेल की शीट में जो रोज होती है 10,48,576 रोज होती है। ओके। और अगर आपको कॉलम्स को जानना है तो कॉलम्स के लिए भी आप क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ राइट एरो दबा के बिल्कुल लास्ट में चले जाएंगे, तो आपको दिखेगा यहाँ पे कॉलम एक्स एफ डी। अब ऐसे आपको जो है कॉलम के कॉलम का नंबर नहीं पता चल रहा है, सो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप 1 टाइप कर दीजिए स्टार्टिंग में और एक फॉर्मूला 1+1 का लगा दीजिए और इसी फॉर्मूले को आप लास्ट तक ले जाइए। ठीक है। तो जैसे ही आप लास्ट तक लेके जाएंगे तो आप देखेंगे, सॉरी, ठीक है, तो आप जैसे ही लास्ट तक ले जाएंगे तो देखेंगे आपके सामने जो कॉलम जो आ गए हैं वो 16,384 है। सो दैट मीन्स कि एक एक्सेल की शीट में 10,48,576 रोज होती है और 16,384 जो है कॉलम्स होते हैं। इतना जो रोज और कॉलम्स है ये सफिशियंट होता है आपको वर्किंग करने के लिए। अब यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके से नहीं जानना चाहते रोज या कॉलम्स को, तो इसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, आप कंट्रोल के संग, कंट्रोल शिफ्ट के संग राइट एरो दबाइए और फिर डाउन एरो दबाएंगे। तो जैसे ही आप ये दबाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपके सामने रोज और कॉलम्स की काउंटिंग आ जाएगी। जैसे 10,48,576 आर, आर जो है स्टैंड फॉर रोज, गुणा में 16,384 सी, सी स्टैंड फॉर कॉलम्स। सो दैट मीन्स कि 10,48,576 रोज है, 16,384 कॉलम्स है। ओके। नाउ अब हम थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि आप रोज को या कॉलम्स में वर्किंग कैसे करते हैं या कैसे करेंगे, थोड़ी सी बहुत लिटिल सेटिंग्स। जैसे मान लीजिए एक कॉलम एच है, अब मुझे इसका साइज को एक्सपेंड करना है, तो इसके साइज को मैं एक्सपेंड दो तरीके से कर सकता हूँ। या तो माउस से मैं यहाँ पे, आप जैसे ही आप बिल्कुल टॉप पे ले जाएंगे कर्सर, तो ये देखिए ये जो आपका कर्सर है अभी जैसे ये प्लस में दिख रहा है, जैसे मैं बीच में ले जा रहा हूँ सेंटर पे, तो देखिए ये थोड़ा सा चेंज हो गया। तो इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ से अब कॉलम की पोजीशन को जो है जो उसका साइज है वो एडजस्ट कर सकता हूँ। सिंपली आपको क्या करना है, माउस से लेफ्ट क्लिक करना है और आपको जहां तक जितनी भी आपको साइज तक लेके जाना है आप उसको लेके जा सकते हैं। ओके। एक तो ऑप्शन ये हो गया, दूसरा ऑप्शन होता है कीबोर्ड का। एंड फ्रेंड्स मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप एक्सेल में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं या एक्सेल में आपको अपना स्पीड इंक्रीज करनी है, सो आपको माउस को छोड़ना पड़ेगा। मैं आपको माउस अभी मैं खुद इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाना है नेविगेट करके एक एक फीचर एक एक फंक्शन को। बट आप जब भी वर्क करेंगे तो कोशिश कीजिए कि आप माउस को ना के बराबर यूज़ कीजिए। और जैसे जैसे आप धीरे धीरे कीबोर्ड्स पे अपनी जो है जो अपना जो है डिपेंडेंसी इंक्रीज करेंगे या फिर उसको कीबोर्ड को आप प्रेफर करेंगे, सो आप ऑटोमेटिकली शॉर्टकट कीज को याद कर जाएंगे। ओके। अगर आपको मान लीजिए कीबोर्ड से कॉलम के साइज को एडजस्ट करना है तो आपको शॉर्टकट की अप्लाई करनी है ऑल्ट एच ओ डब्ल्यू। आप जैसे ही अप्लाई करेंगे आपके सामने कॉलम विथ का जो है एक पॉपअप बॉक्स आ जाएगा। मान लीजिए अभी जो करंट कॉलम की जो जो साइज है वो है 82.22 सेंटीमीटर। अब मान लीजिए मैं इसको 50 करना चाहता हूँ तो मैं 50 टाइप करके ओके कर दूंगा, तो ये देखिए मेरे कॉलम का जो साइज है वो उस हिसाब से एडजस्ट हो गया 50 पे। ओके। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे इस कॉलम को हाइड करना चाहता हूँ। ठीक है, तो हाइड करने के लिए क्या है, या तो आप यहाँ पे कॉलम को सबसे टॉप पे सिलेक्ट करके माउस से राइट क्लिक करके हाइड कर सकते हैं, या फिर आप किसी भी उस कॉलम के सेल पे आ जाइए और कीबोर्ड से शॉर्टकट की अप्लाई कीजिए कंट्रोल ब्रैकेट क्लोज। तो देखेंगे आपकी जो कॉलम जो है आपका हाइड हो गया। मैं वापस से अनहाइड कर देता हूँ। और इसकी जो दूसरी की होती है वो होती है कंट्रोल जीरो। आप कंट्रोल जीरो से भी हाइड कर सकते हैं रो कॉलम को। ओके। एंड अगर आपको अंडू करना है तो अंडू करने के लिए जो शॉर्टकट की होती है वो होती है कंट्रोल जी। ये आई थिंक आप सभी को पता ही होगा। अब यहाँ पे दो तीन चीजें और आती है कि जैसे मान लीजिए आपको मल्टीपल कॉलम्स को सिलेक्ट करना है, तो मल्टीपल कॉलम्स को आप सिलेक्ट कैसे कर सकते हैं। अगर आपको माउस से करना है तो आप क्या करेंगे, टॉप पे आ जाएंगे और एक कॉलम पे क्लिक करके लेफ्ट क्लिक करके आप जैसे ही लेफ्ट या राइट की तरफ ड्रैग करेंगे, सो आप जो है मल्टीपल कॉलम्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए इन चारों कॉलम को मुझे डिलीट करना है तो मैं यहाँ से राइट क्लिक करके डिलीट भी कर सकता हूँ, हाइड भी कर सकता हूँ, अनहाइड भी कर सकता हूँ, कॉलम की जो साइज है उसको भी एडजस्ट कर सकता हूँ। और भी कुछ ये बेसिक फीचर्स है जैसे कट कॉपी पेस्ट वगैरह ये सब है। ओके। एंड अगर मान लीजिए मैं यहाँ से कुछ एरिया को सिलेक्ट करता हूँ, जैसे ये मान लीजिए मैंने इतने एरिया को सिलेक्ट कर लिया, सो इसको बोला जाता है रेंज। सो रेंज कैसे आपकी डिसाइड होती है कि आपने का जो फर्स्ट सेल है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे एंड हो रहा है।
जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जो हमारा फर्स्ट सेल देखिए कैसे स्टार्ट हो रहा है, कॉलम एफ और रो नंबर 4। सो दैट मीन्स कि हमारा जो ये रेंज है वो स्टार्ट हो रहा है F4 से, और एंड कहाँ पे हो रहा है, कॉलम जे, और जो रो है आप देखेंगे 19। सो दैट मीन्स कि ये जो हमारा जो रेंज स्टार्ट हो रहा है F4 से लेके J19 तक हो रहा है। ओके, और इसके बाद अब आता है हमारा रो। सो रो भी जो है ऑलमोस्ट सेम ही वर्क करता है। अगर आपको मान लीजिए रो की जो साइज को छोटा बड़ा करना है तो आप अगेन ऐसी सेंटर में आ जाएंगे माउस से, और यहाँ से आप छोटा बड़ा कर सकते हैं रोज को। और अगर आपको रो को हाइड करना है तो इसके लिए भी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल ब्रैकेट ओपन। आप जैसे ही कंट्रोल ब्रैकेट ओपन करेंगे, सो आप देखिए 3 के बाद सीधा आपको 5 नंबर दिख रहा है। सो दैट मीन्स कि जो रो नंबर 4 है वो हाइड हो चुकी है। ओके, और अगेन यहाँ पे भी आप इस तरीके से सिलेक्ट करके भी मल्टीपल रोज को सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं रो को। ओके, तो ये हमारे एक तरह से कॉलम और रोज होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आप यहाँ पे देखेंगे ये वाला जो एरिया है, ठीक है, ये वाला इसको बोला जाता है स्क्रॉल बार। अगर आपको मान लीजिए एक्सेल में ऊपर से नीचे आना है तो आप यहाँ से इसको नेविगेट करके यहाँ आप क्लिक करके ऊपर नीचे जा सकते हैं, और या फिर माउस से आप कंट्रोल प्रेस करके अगर आप नीचे की तरफ स्क्रॉल बार को करेंगे, सॉरी वैसे बिना कंट्रोल प्रेस करे, सो आप देखेंगे नीचे की तरफ स्क्रीन में आ जाएंगे, और ऊपर करेंगे तो आप ऊपर की तरफ चले जाएंगे। और यही चीज़ अगर आप कंट्रोल के संग नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे एक्सेल का जो साइज है, जो जूम है वो छोटा हो जाएगा, और अगर आप ऊपर की तरफ करेंगे तो ये आपका जूम बड़ा हो जाएगा। ओके, जूम इन जूम आउट होता है ये फीचर। ओके, ये हो गया हमारा स्क्रॉल बार। अब आगे बढ़ते हैं। अब आप यहाँ पे नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिख रहे हैं। ये आपको दो दिख रहे हैं, एक लेफ्ट एरो एक राइट एरो, ठीक है, ये अभी डिसेबल है। और यहाँ पे आपको दिख रहा है शीट 1। जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि जो फाइल का जो नेम का जो सीरीज चलता है, जैसे बुक और उसके बाद न्यूमेरिक रेफरेंसिंग, वैसे ही एक्सेल में शीट का भी चलता है। अभी क्या है कि अभी सिर्फ एक ही शीट ओपन है तो इसलिए आपको ये शीट 1 दिख रहा है। अगर यहाँ पे ये देखिए ये प्लस, तो ये जो प्लस का जो साइन होता है, ये बेसिकली आपका शीट इंसर्ट करने को होता है। देखिए जैसे ही मैंने शीट इंसर्ट करी शीट 3 आ गया। शीट 3 इसलिए आ गया क्योंकि शीट 2 मैंने बीच में ऐड करी थी, वो मैंने डिलीट कर दी। उसके बाद प्लस पे करूंगा शीट 4, ये देखिए शीट 5, शीट 6, शीट 7। इसी तरीके से आप जितनी भी शीट्स को है ओपन कर सकते हैं इस पर क्लिक करके। ओके, और यहाँ से अगर आपको मान लीजिए लेफ्ट राइट की तरफ जाना है तो शीट में तो 2 ऑप्शन है, या तो आप माउस से सिंपली चले जाइए जिस भी शीट में आपको जाना है क्लिक करते हुए, या फिर आप कंट्रोल पेज अप या पेज डाउन से ऊपर नीचे जा सकते हैं। अगर शीट 5 से शीट 4 में आपको जाना है तो कंट्रोल पेज अप टाइप करेंगे, और अगर आपको शीट 4 से शीट 5 पे वापस आना मतलब नीचे की तरफ या राइट की तरफ, तो आप पेज कंट्रोल पेज डाउन करेंगे। इस तरीके से आप शीट्स के बीच में नेविगेट कर सकते हैं। और भी ऑप्शन होता है, जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे ये जो 2 ऑप्शन आपको दिख रहे थे, जो ये जो 2 एरोज दिख रहे थे, अब ये देखेंगे आप ये इनेबल हो चुके हैं। तो यहाँ से भी आप अगर आप इस पर क्लिक करेंगे लेफ्ट की तरफ तो आप लेफ्ट में चले जाएंगे शीट में, अगर राइट की तरफ जाएंगे तो राइट की तरफ जा सकते हैं, और जिस भी शीट पे आपको जैसे शीट 22 पे जाना है, देखिए मैं शीट 22 पे जा सकता हूँ। ठीक है, और अगर आप इन दोनों के बीच में क्लिक करेंगे, इन दोनों रो एरोज के बीच में राइट क्लिक करेंगे, तो आपके एक्सेल में जितनी भी शीट्स है ना, ये आपको उन सभी के सभी शीट्स को दिखा देगा। अब आपको इसमें से जिस भी शीट पे जाना है उस पर क्लिक करना है और ओके कर देना है। जैसे मैं भी मान लीजिए शीट 15 पे जाना चाहता हूँ, मैंने इस पर क्लिक किया और ओके कर दिया, तो ये देखिए मैं शीट 15 पे आ गया। ओके, और ये वाला जो ऑप्शन दिख रहा है, ये जो 3 एरो दिख रहे हैं, ये देखिए ये यहाँ से ये तभी आपको दिखेंगे जब आपकी जो शीट्स ज़्यादा होंगी। अगर मैं इस पर भी क्लिक करता हूँ तो देखिए मैं बिल्कुल स्टार्टिंग वाला जो मेरा फर्स्ट वाला होगा मैं उस पर आ जाऊँगा। ओके, अब यहाँ पे आप जब शीट के ऊपर राइट क्लिक करते हैं तो आपको ना कुछ ऑप्शंस दिखते हैं। आप ये देख रहे हैं जैसे इंसर्ट, जैसे अभी हमने यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक करके शीट को इंसर्ट किया था, तो वैसे ही आप यहाँ पे इंसर्ट पे भी क्लिक कर सकते हैं। और यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने मल्टीपल ऑप्शंस आ जाएंगे, क्या आपको ओपन करना है बेसिकली। अगर मैं आपको ये दिखाऊं, ये देखिए ये सारे के सारे। सो दैट मीन्स कि आप क्या क्या ऐड कर सकते हैं, वर्कशीट ऐड कर सकते हैं, चार्ट कर सकते हैं, मैक्रो कर सकते हैं। ठीक है, कोई प्रीवियस फाइल है या आपने जो रिसेंटली फाइल ओपन कर रखी होगी वो आपको सब शो होगा, वो आप ओपन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं अभी कहता हूँ कि मुझे एक वर्कशीट ऐड करनी है, मैं ओके करूंगा, मेरी वर्कशीट ऐड हो गई। ओके, अब सेकंड वाला ऑप्शन ये है डिलीट का। जैसे आप राइट क्लिक करेंगे तो आपके सामने डिलीट का ऑप्शन आ जाएगा। सो डिलीट पे क्लिक करने का मतलब है कि आप उस शीट को डिलीट कर देंगे।
लेकिन फ्रेंड्स एक्सेल में शीट को डिलीट करते हुए एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपने कोई शीट डिलीट कर दी तो आप उस शीट को रिकवर नहीं कर सकते हैं। ठीक है। अब रिकवर करने का सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि अगर आपने डिलीट करने के बाद अपनी फाइल को सेव नहीं किया है तब तो आप उस फाइल को उसी टाइम क्लोज करके वापस से अगर आप एक्सेल ओपन करते हैं तो आपकी वो शीट मिल जाएगी। बट इन एनी केस आपने शीट डिलीट करी और फिर उस फाइल को सेव कर दिया तो फिर आप उसको रिकवर नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई शीट डिलीट करें तो आप वही शीट डिलीट करें जो आपके यूज में ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि आप अपने यूज वाली शीट को डिलीट कर दें। ओके। अब इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारे पास, राइट क्लिक करके रीनेम। अब अगर मान लीजिए शीट को आप अपनी तरफ से कोई नेम देना चाहते हैं, जैसे मैं कहता हूँ कि शीट 5 की जगह कुछ भी नेम लिख के आ जाए, जैसे एक्सेल लिख के आ जाए। तो इसके तीन ऑप्शन है। आप क्या करेंगे, पहला ये ऑप्शन है राइट क्लिक करके रीनेम पे जाके आप लिख सकते हैं, जैसे एक्सेल मैंने लिख दिया। पहला ऑप्शन ये हो गया। दूसरा ऑप्शन है कि जब आप शीट पे माउस से डबल क्लिक करेंगे तो भी आप जो है शीट को रीनेम कर सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन है कीबोर्ड की शॉर्टकट की, ये होती है ऑल्ट ओ एच आर। अब जैसी की प्रेस करेंगे ऑल्ट ओ एच आर, आप देखेंगे शीट रीनेम जो है ओपन हो जाएगा और यहां से आप कोई भी जो है नेम दे सकते हैं इस तरीके से। ओके। नाउ जो नेक्स्ट है हमारा मूव और कॉपी। ये देखिए ये बहुत ही यूजफुल फीचर है और आप जो है बहुत फ्रिक्वेंटली इसको यूज भी करेंगे। अब मूव एंड कॉपी में दो तीन ऑप्शंस होते हैं, वो हम आपको वेरी क्विकली बताता हूँ। मान लीजिए बेसिक वाली शीट है, मैं इसको चाहता हूँ कि ये जो शीट है शीट 12 के बाद चली जाए या शीट 12 और 13 के बीच में आ जाए। सो इसके लिए हमारे पास दो ऑप्शन है। पहला तो ऑप्शन ये है कि मैं माउस से लेफ्ट क्लिक करके इसको ड्रैग करते हुए इन दोनों के बीच में ले आऊं, या फिर मैं यहाँ से उस शीट पे राइट क्लिक करूं और मूव और कॉपी पे जाऊं और यहाँ से ये मेरे से पूछेगा कि कहाँ मूव करना है। अगर मैं कहता हूँ कि मुझे शीट 14 और 15 के बीच में चाहिए तो मैं 15 पे क्लिक करके ओके कर दूंगा। तो ये देखिए जो मेरी शीट है 14 और 15 के बीच में आ गई। ओके। अब इसी में आप वापस से राइट क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे अगेन आप मूव एंड कॉपी पे जाएंगे तो यहाँ पे अब आपको एक ऑप्शन और दिख रहा है, क्रिएट अ कॉपी। अब मान लीजिए मैं ये चाहता हूं कि ये जो मेरी शीट 1 है इसकी एक कॉपी और क्रिएट हो जाए, तो मैं क्रिएट अ कॉपी पे क्लिक करूंगा और यहां से मुझे जहां पे भी उस नई वाली शीट को कॉपी करके ले जाना होगा मैं उस पर क्लिक कर सकता हूं। जैसे कि दो शीट्स के बीच में मैंने आपको दिखा दिया। अब मान लीजिए आप अपनी जो नई शीट क्रिएट करी है उसको आपको एंड में भेजना है, तो मूव टू एंड पे आप क्लिक करेंगे और ओके प्रेस कर देंगे तो आप देखेंगे आपकी वो जो कॉपी वाली शीट थी वो उसी नेम से ब्रैकेट में 2 करके या 3 जितनी बार भी आप कॉपी करेंगे वो लास्ट में चली जाएगी। अब मैं एक और ऑप्शन इसमें अब दिखाता हूं आपको मूव और कॉपी में ही, कि मान लीजिए मैं ये चाहता हूं कि ये जो 4 शीट्स है, ये 5 शीट है, शीट 23, 24, 25, 26, 27 और बेसिक शीट 2, इन 6 की 6 शीट्स को मैं मूव करना चाहता हूं किसी और एक्सेल की फाइल में। सो इसके लिए हमारे पास हम वही ऑप्शन है, वापस हम जाएंगे मूव और कॉपी पे और यहां से हम क्लिक करेंगे क्रिएट अ कॉपी। फिर यहां आप देख रहे हैं ऑप्शन टू बुक, ये वाला ऑप्शन। सो टू बुक में जब आप क्लिक करेंगे इस ड्रॉप डाउन पे तो आपको ये तीन और चार ऑप्शन देगा। पहला तो ऑप्शन ये है कि न्यू बुक, कि क्या आप कोई नई एक्सेल की फाइल ओपन करके उसमें मूव करना चाहते हैं। इसके बाद आपको ये ऑप्शन दिखाएगा कि जो आपकी पहले से ही एक्सेल फाइल ओपन हो रखी है, जैसे अभी मेरी एक्सेल फाइल कौन कौन सी ओपन हो रखी है, बेसिक एक्सेल कोर्स शेड्यूल, बुक 2, बुक 3, बुक 4। अगर मैं इनमें से कहीं पे इस शीट को भेजना चाहता हूं तो मुझे उस पर क्लिक करना है और ओके प्रेस कर देना है। और जहाँ यहाँ पे अगेन आप जो है कॉलम जो रोज शीट्स है उसकी पोजीशन को देख सकते हैं कहाँ पे आपको मूव करना है। या फिर मैं कहता हूँ कि मुझे नए एक्सेल की बुक में चाहिए, मैं न्यू बुक पे क्लिक कर दूंगा, ओके प्रेस कर दूंगा। तो ये देखिए वो जो 6 शीट्स थी वो मेरी नई एक्सेल की फाइल पे चली गई। ओके। सो इस तरीके से आप जो है मूव एंड कॉपी का यूज कर सकते हैं। वापिस से हम राइट क्लिक करते हैं शीट के ऊपर ही। अब उसके बाद आपको दिखता है व्यू कोड। ये जो व्यू कोड है फ्रेंड्स, एक तरह से ये मैक्रो और वीबीए की कोडिंग होती है। तो ये मैं जब आपको वीबीए और मैक्रो का कोर्स सिखाऊंगा तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे कोडिंग वगैरह लिख सकते हैं। अभी के लिए हम इसको क्लोज कर देते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपके पास प्रोटेक्ट शीट। अब मान लीजिए आप अपनी शीट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं कि कोई भी आपके बाद इस शीट में कोई डाटा एंटर ना कर सके। सो इसके लिए आपको क्या करना है, राइट क्लिक करेंगे, प्रोटेक्ट शीट पे जाएंगे। अब ये आपसे जो है ना दो ऑप्शन ये बाय डिफॉल्ट पहले से ही चेक रहेंगे और ये कुछ ऑप्शंस होते हैं कि आप क्या क्या करना चाहते हैं लॉक। तो अगर आप मान लीजिए कोई फॉर्मेट सेल भी लॉक करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, या फिर आप पूरी की पूरी शीट को ही प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। सो यहाँ से आपको पासवर्ड पूछेगा, आप पासवर्ड डाल देंगे जो भी। वापस से ये आपसे कंफर्म पासवर्ड पूछेगा, आप कंफर्म पासवर्ड डाल देंगे और ओके।
आपकी देखिए ये शीट जो है प्रोटेक्ट हो गई, लॉक हो गई। अब ये मुझे कुछ भी अलाउ नहीं करेगा लिखने के लिए। अब अगर मुझे वापस से लिखना है तो मैं क्या करूंगा, राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पे अनप्रोटेक्ट शीट पे जाऊंगा और यहाँ से जो भी पासवर्ड होगा जो मैंने दिया होगा लॉक करते टाइम वो मैं डाल दूंगा, तो ये फाइल देखिए अनलॉक हो जाएगी और मैं यहाँ पे कुछ भी अब टाइप कर सकता हूँ। ओके। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपके इसी के अंदर आता है टैब कलर। अब मान लीजिए आप जो है यहाँ पे इन शीट्स को कलर देना चाहते हैं, जैसे मैं चाहता हूँ शीट 22 को मैं येलो कलर दे दूं, तो मैं टैब कलर पे जाऊंगा और येलो पे सिलेक्ट कर दूंगा, देखिए येलो कलर हो गया। शीट 23 को मैं चाहता हूँ कि ग्रीन कलर दे दूं, तो मैं वापस से राइट क्लिक करूंगा, टैब कलर पे जाऊंगा और ग्रीन कलर दे दूंगा। तो ये देखिए शीट जो 22 है वो आपकी येलो हो गई, शीट 23 जो है वो आपकी ग्रीन हो गई। तो इस तरीके से आप शीट्स को कलर कर सकते हैं। इसके बाद आता है नेक्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका हमारा हाइड का। मान लीजिए आप इसमें से किसी भी कोई भी पर्टिकुलर शीट्स को जो है हाइड करना चाहते हैं, तो आपको सिंपली क्या करना है, राइट क्लिक करना है और हाइड पे क्लिक कर देना है। तो देखिए शीट हाइड हो गई। ये हो गई एक सिंगल शीट का। अब मान लीजिए आपको मल्टीपल शीट्स को एक साथ हाइड करना है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे। अब एक एग्जांपल के तौर पे बता दूं, जैसे मैं चाहता हूँ शीट 19, 20, 21, 22 इन चारों की चारों शीट को मुझे एक बार में हाइड करना है। ठीक है। तो इसको हाइड करने के लिए हमें सिंपली जो क्या करना है, आप जो है माउस से जो है माउस की हेल्प लेनी पड़ेगी आपको यहाँ पे। और आप क्या करेंगे, जिस जो भी आप किसी भी पहली शीट पे आ जाइए और या तो कंट्रोल के संग सिंगल सिंगल क्लिक करके कंट्रोल दबा के रखिए और शीट 19 पे रख दिया आपने, फिर शीट 20 पे जाके आप क्लिक कीजिए कंट्रोल के साथ 21, 22। इस तरीके से आप चारों को कर सकते हैं। या फिर जैसे अभी इस सिचुएशन में चारों के चारों एक सीक्वेंस में, तो मैं क्या करूंगा, शीट 22 पे मैंने क्लिक किया और शिफ्ट के साथ मैं शीट 19 पे क्लिक कर दूंगा। तो देखिए चारों की चारों शीट जो है एक बार में सिलेक्ट हो गई और यहां से हम राइट क्लिक करके इसको हाइड कर सकते हैं। ओके। और एक ऑप्शन और है कि आप कीबोर्ड से कैसे शीट को हाइड कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, कीबोर्ड से शीट को हाइड करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, कीबोर्ड से शॉर्टकट की अप्लाई करनी है ऑल्ट ओ एच एच। आप जैसे ही ऑल्ट ओ एच एच अप्लाई करेंगे आप देखेंगे आपकी जो शीट है वो हाइड हो जाएगी। ओके। नाउ नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा अनहाइड। अब अगर मान लीजिए मैं किसी शीट को अनहाइड करना चाहता हूं, तो अब यहां से देख सकते हैं अभी तक मैंने इतनी शीट्स अनहाइड हाइड कर रखी है। यहां से मैं जो भी शीट को अनहाइड करना चाहता हूं मैं उस पर क्लिक करके ओके प्रेस कर दूंगा, ये अनहाइड हो जाएगी। और अगर मान लीजिए मेरे को कीबोर्ड से अनहाइड करना है तो मैं क्या करूंगा, शॉर्टकट की अप्लाई करूंगा ऑल्ट ओ एच यू। जैसे ही आप ऑल्ट ओ एच यू प्रेस करेंगे आपके सामने ऑप्शन अगेन आ जाएगी, आप कौन सी शीट को अनहाइड करना चाहते हैं। तो आप जिस भी शीट को अनहाइड करना चाहते हैं उस पर क्लिक कीजिए और ओके कर दीजिए। इस तरीके से जो आपकी शीट है अनहाइड हो जाएगी। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है राइट क्लिक करने के बाद सिलेक्ट ऑल ऑप्शंस शीट्स। इसमें क्या करेंगे, आप देखने जितनी भी आपकी शीट्स है एक्सेल में ये सभी की सभी जो है एक बार में सिलेक्ट हो गई। और ये नॉर्मली हम लोग कब यूज करते हैं, अगेन जब हमें किसी शीट को मूव एंड कॉपी करना होता है। तो यहाँ से अब आप राइट क्लिक कर सकते हैं और ये देखिए क्रिएट अ कॉपी न्यू वर्कबुक। तो ये जितनी भी शीट्स है जो देखिए मैंने वहां सिलेक्ट करी है सारी की सारी जो है मेरी शीट एक नए वर्कबुक पे चली गई। ओके। नाउ आगे बढ़ते हैं। अब आप देखेंगे ये वाला जो यहाँ पे ये जो 3 डॉट दिख रहा है अगेन, ये जो है यहाँ से आप जो है साइज एडजस्ट कर सकते हैं इसका स्क्रॉल बार का और यहाँ पे। और इसके बाद ये वाला जो ऑप्शन दिख रहा है इसमें आप क्या कर सकते हैं, ये जो है आपको शीट में एक्सेल की शीट में अगर राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट जाना है तो आप यहाँ से जा सकते हैं। तो इसके लिए तो सिंपल है, अगर आपको कीबोर्ड से जाना है तो आप राइट एरो प्रेस कीजिए और लेफ्ट एरो प्रेस कीजिए। और अगर आपको माउस से जाना है तो माउस से जाने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, माउस से जाने के लिए आपको कंट्रोल शिफ्ट दबा के अगर आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे आप राइट की तरफ चले जाएंगे और ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे लेफ्ट की तरफ चले जाएंगे। ओके। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे इसके बाद यहाँ पे कोने में आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। ठीक है। ये 3 ऑप्शन है और ये यहाँ पे जूम इन जूम आउट का है। तो ये जो 3 होता है ये एक तरह से आपका व्यू है कि आप अपनी शीट का व्यू कैसा रखना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखिए अभी जो है ना डिफॉल्ट पे है। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ ये पेज लेआउट वाले उसमें आ गया व्यू में। और अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए ये पेज ब्रेक व्यू में चले जाएगा। और वापस से अगर आपको डिफॉल्ट पे आना है तो आप यहाँ से नॉर्मल पे क्लिक कर देंगे, आप डिफॉल्ट पे आ जाएंगे। और यहाँ पे ये जो जूम इन जूम आउट का है, अगर अगेन जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आप कंट्रोल और माउस के स्क्रॉल बार से स्क्रीन के साइज को छोटा बड़ा कर सकते हैं शीट को, वैसे ही आप यहाँ से भी कर सकते हैं। ये माइनस पे क्लिक करेंगे तो जो है शीट आपकी छोटी हो जाएगी और यहाँ से अगर आप प्लस पे करेंगे तो जो है आपकी शीट इंक्रीज हो जाएगी। ओके। सो ये था पूरा का पूरा फ्रेंड्स जो है हमारे एक्सेल का ओवरव्यू। अब हम
स्टार्टिंग से एक्सेल के सभी जितने भी ये फीचर्स है, जितने भी ये मेन्यूज है, बटन है, इनको अब हम यूज करना स्टार्ट करते हैं। अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, ये जितनी भी अनसेव्ड एक्स्ट्रा फाइल्स है मैं इसको क्लोज कर देता हूँ।